हेलो एवरीवन, आई अनुप्रिया वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। आज हम चैप्टर नंबर 2 जो कि साइंस ओलंपियाड का कोर्स है उसमें चैप्टर नंबर 2 बर्ड्स एंड कॉमन इंसेक्ट्स उसके नोट्स को पढ़ेंगे। हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। पहले की 2 क्लासेस में हमने चैप्टर को डिटेल में पढ़ा। अभी हम उसके शॉर्ट नोट्स को अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक पे बनते हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। बर्ड्स एंड कॉमन इंसेक्ट। व्हाट आर बर्ड्स? स्पेशल फीचर्स ऑफ बर्ड, इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ बर्ड्स, हाउ डज ए बर्ड फ्लाई एंड नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स। इन सभी कंटेंट्स को हम इस क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। एज यू नो दैट कि हम ये जो टॉपिक है इसको डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, तो अभी हम इम्पॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स बन रहे हैं उनको पढ़ेंगे। व्हाट आर बर्ड्स? बर्ड आर एनिमल दैट हैव फेदर्स, विंग्स एंड बीक। बर्ड वो एनिमल होते हैं जिनके क्या होती हैं? फेदर्स, विंग्स होती हैं। विंग्स के अंदर क्या होंगे? फेदर्स होंगे और बीक होगी। विंग्स एज ए होल जो होता है उसको हम विंग बोलते हैं। बर्ड्स की कितनी विंग्स होती हैं? बर्ड्स हैव 2 विंग्स। उसके अंदर जो छोटी छोटी पंख सी होती हैं उनको हम बोलते हैं फेदर्स। तो ये डिफरेंस है विंग्स और फेदर्स के बीच में। और बर्ड्स की क्या होती है? एक बीक भी होती है। दे यूज़ देयर विंग्स टू फ्लाई। वो अपनी विंग्स का यूज़ करते हैं किसके लिए? फ्लाई करने के लिए। एंड देयर बीक टू ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड लाइक सीड, इंसेक्ट एंड फिश। और अपनी बीक का यूज़ करते हैं अलग अलग तरह का फूड खाने के लिए, क्योंकि डिफरेंट जो बर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड को वो ईट करते हैं। जैसे कि क्या क्या खाएंगे बर्ड्स? सीड्स को खा लेंगे, इंसेक्ट्स को खा लेंगे, फिर कुछ बर्ड्स जो हैं वो फिश को भी खा लेते हैं। स्पेशल फीचर्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो फ्लाई कर सकते हैं। वी ऑल नो बर्ड्स कैन फ्लाई, बट वाई? जैसा कि हम सभी जानते हैं बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्यों? बर्ड्स क्यों फ्लाई कर सकते हैं? वेल, बर्ड्स हैव ए स्पेशल स्टफ दैट अदर एनिमल्स डोंट, विच हेल्प देम टू फ्लाई थ्रू द स्काई। बर्ड्स के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर कि जो दूसरे एनिमल्स में नहीं पाए जाते, जो उनको फ्लाई करने के लिए परफेक्ट बनाते हैं। उन्हीं सब फीचर्स की वजह से बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या आता है? फर्स्ट वन इज़ लाइट बॉडी, हॉलो बोन्स, बोट शेप्ड बॉडी, 2 विंग्स, स्ट्रॉन्ग मसल्स, टेल एज ए रडर। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि बर्ड्स जिनकी वजह से फ्लाई कर सकते हैं। बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? लाइट होती है। बर्ड्स हैव ए लाइट वेट बॉडीज विच हेल्प देम स्टे इन द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग टायर्ड। बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो बहुत लाइट वेट होती है, बहुत हल्की होती है। इसकी वजह से वो बहुत सारी देर तक हवा में रह सकते हैं, बिना थके वो बहुत सारी देर तक हवा में रह सकते हैं। हॉलो बोन्स, देयर बोन्स आर हॉलो एंड फिल्ड विद एयर। अब उनकी बोन्स जो होंगी वो कैसी होती है? अंदर से खोखली होती है और उनमें हवा भरी हुई रहती है। मेकिंग देम स्ट्रॉन्ग बट लाइट। इसकी वजह से बोन्स क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग तो हो जाती हैं, लेकिन कैसी होती हैं? हल्की रहती है, क्योंकि वो अंदर से कैसी हैं? बोन्स फिल्ड विद एयर, हवा से भरी हुई उनकी बोन्स होती हैं। दिस हेल्प देम टू फ्लाई विदाउट बीइंग वेटेड डाउन। इसकी वजह से क्या होता है? क्योंकि उनकी हॉलो बोन्स हैं तो उनका वेट तो इंक्रीज होगा ही नहीं, तो वो ईजिली से फ्लाई कर सकेंगे और उनका वेट भी कम रहेगा। बोट शेप्ड बॉडी और स्ट्रीम लाइन बॉडी। जैसा कि हम जानते हैं बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? बोट के शेप की होती है, बीच में से थिक बॉडी होती है। यहाँ से कैसी बॉडी रहेगी? थिक होगी। देयर बॉडीज आर शेप्ड लाइक बॉट्स विच हेल्प देम स्लाइस थ्रू द एयर ईजिली एंड मूव फॉरवर्ड स्मूथली। उनकी जो बॉडी होती है बर्ड्स की वो बॉट की तरह होती है। ऐसी जो बॉडी होती है इसकी वजह से वो क्या कर पाएंगे? एयर में ईजिली से वो मूव कर पाएंगे। 2 विंग्स। बर्ड्स हैव 2 विंग्स। बर्ड्स के कितने विंग्स होते हैं? 2 विंग्स होते हैं। जैसे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बात की थी, बर्ड्स हैव 2 विंग्स kind of like their arms but with feathers that help them catch the air and stay up in the sky.
बर्ड्स के 2 विंग्स जो होंगे वो उनकी 2 हाथ जो होती हैं, हमारे आर्म्स जो होती हैं, उनकी तरह उनके जो 2 विंग्स काम करेंगे, जिसके अंदर क्या होते हैं, फैदर्स होते हैं। और वो क्या करते हैं, दैट हेल्प देम कैच द एयर एंड स्टे अप इन द स्काई। उसकी वजह से वो एयर के अंदर ईजिली से स्टे कर पाते हैं और स्काई में ईजिली से उड़ पाते हैं। स्ट्रॉन्ग मसल्स, बर्ड्स हैव ए सुपर स्ट्रॉन्ग मसल्स कॉल्ड फ्लाइट मसल्स। बर्ड्स की बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल होती हैं जिनको हम बोलते हैं फ्लाइट मसल्स। दैट हेल्प देम मूव देयर विंग्स इन ऑल डायरेक्शंस, अप डाउन फॉरवर्ड बैकवर्ड, सो दे कैन फ्लाई वेरेवर दे वांट टू गो। बर्ड्स की मसल्स होती हैं फ्लाइट मसल्स जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। वो क्या करती हैं, वो जो मसल्स होती हैं दैट हेल्प देम मूव देयर विंग्स इन ऑल डायरेक्शंस। फ्लाइट मसल्स बर्ड की हेल्प करेंगी कि वो अपने विंग्स को सभी डायरेक्शंस के अंदर मूव कर पाए। दैट इज़ अप डाउन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। नीचे भी वो मूव कर सके अपने विंग्स को, ऊपर भी मूव कर सके, आगे और पीछे वो अपने विंग्स को मूव कर सके। तो बर्ड जो होगा वो कहीं भी मूव कर पाएगा जहाँ पर वो चाहेगा। टेल एज ए रडर, टेल एक्ट लाइक अ रडर ऑन ए बॉट। जैसे कि बॉट के ऊपर एक रडर लगा होता है, किसके लिए, डायरेक्शन के लिए, ऐसे ही बर्ड की जो टेल होती है वो रडर की तरह काम करती है, हेल्पिंग देम स्टीयर एंड चेंज द डायरेक्शन वाइल दे आर फ्लाइंग। उनको स्थिर रखती है और जब वो डायरेक्शन को चेंज करना चाहें तो वो अपनी टेल की हेल्प से डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। These special features all work together to make birds awesome flyers. ये सारे के सारे जो फीचर्स होते हैं ना बर्ड के अंदर जो हमने पढ़े हैं अभी, ये सारे के सारे एक साथ मिलके काम करते हैं और उसकी वजह से बर्ड्स जो होंगे वो फ्लाई कर पाते हैं। हम पिक्चर में अलग अलग बर्ड्स को देख पा रहे हैं, टर्की, स्वैलो, मैना, काइट, ये डिफरेंट बर्ड हैं और इनकी जो बीक्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। ये सभी जो होंगे बर्ड्स वो फ्लाई कर पाते हैं। बर्ड्स सच एज हैन, टर्की, पिकॉक कैन फ्लाई ओनली शॉर्ट डिस्टेंस बिकॉज देयर बॉडीज आर हैवी फॉर फ्लाइंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। बर्ड्स जैसे कि हैन है, ये टर्की है, पिकॉक, मोर जो होता है, ये थोड़ी ही डिस्टेंस तक फ्लाई कर पाते हैं, थोड़ी दूरी तक ही ये उड़ पाते हैं क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है वो हैवी होती है, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाते। बर्ड्स सच एज पीजन, स्वैलो एंड क्रोज कैन फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंसेस। बल्कि जो दूसरे बर्ड्स हैं जैसे कि पीजन है, कबूतर है, चिड़िया है या फिर कौवा जो होता है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लाई कर पाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी कैसी है, छोटी बॉडी है, लाइट वेट है। बर्ड्स सच एज स्पैरो, मैना कैन फ्लाई एट वेरी लो हाइट्स। चिड़िया है, मैना है, ये लो हाइट पे ही फ्लाई कर पाएंगे, ज़्यादा ऊपर आसमान में नहीं उड़ सकते, ये लो हाइट पर ही फ्लाई करेंगे। बल्कि जो ईगल्स और वल्चर और काइट जो होते हैं वो बहुत ऊपर हाइट तक फ्लाई कर सकते हैं। स्काई के अंदर अपर जो पोर्शन होता है स्काई का, अपर हाइट में वो फ्लाई करेंगे। दे हैव ए शार्प आई साइट टू सी देयर प्रे ऑन द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड प्रेइंग बर्ड्स एंड बर्ड्स ऑफ प्रे। उनकी आई साइट कैसी होती है, बहुत उनकी आई साइट शार्प होती है, उसकी वजह से वो कोई भी अगर ग्राउंड पे प्रे है तो उसको दूर से ही देख पाएंगे, अपने शिकार को देख पाते हैं और इसी के लिए उन्हें क्या बोलते हैं, प्रेइंग बर्ड्स बोलते हैं और बर्ड्स ऑफ प्रे बोलते हैं क्योंकि ऊपर हाइट पे फ्लाई करते हैं तो अपने प्रे को ये ऊपर से ही देख पाते हैं इनकी शार्प आई साइट की वजह से। वुड यू बी एबल टू फ्लाई इफ़ यू हैड ए पेयर ऑफ विंग्स। अगर आपके भी पंख होते तो क्या आप उड़ पाते? नो, बिकॉज ऑल अलॉन्ग विद विंग्स बर्ड्स हैव सम अदर स्पेशल फीचर्स विच हेल्प देम टू फ्लाई। नहीं, क्योंकि विंग्स के साथ साथ बर्ड्स के अंदर कुछ और भी फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो उड़ पाते हैं, खाली पंख होने की वजह से कोई भी उड़ नहीं पाता। ट्राई योरसेल्फ, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बर्ड टेल वाइल फ्लाइंग। बर्ड की जो टेल होती है उसका क्या फंक्शन होता है फ्लाई करते टाइम। आप पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अभी हम ऑप्शंस को देखते हैं। टू हेल्प देम कैच देयर प्रे, क्या वो टेल की वजह से प्रे को कैच कर पाते हैं। टू कीप देयर बॉडी लाइट, टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा लिफ्ट ड्यूरिंग फ्लाइट,
और टू स्टीयर एंड चेंज डायरेक्शन। जैसे कि हमें पता है टेल जो होता है उसका क्या फंक्शन होता है, टू स्टीयर एंड चेंज डायरेक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। अब हम आगे चलते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ ए बर्ड। बर्ड के कुछ इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, हम ह्यूमंस की तरह उनको हम पढ़ेंगे। लाइक ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बर्ड ऑल्सो हैव ए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एज। ह्यूमंस की तरह बर्ड्स के अंदर भी क्या होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं। ये क्या है, बर्ड की बीक है, ये आईज़ हैं, यहाँ पर बर्ड की विंग्स हैं, दीज आर लेग्स एंड दीज आर क्लॉज। ये क्या है, डिफरेंट बॉडी पार्ट हैं बर्ड्स के। हमारी तरह बर्ड के भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनको अभी हमने देखा। फेदर्स, बर्ड हैव these teeny soft feather covering their bodies। सॉफ्ट पंखुड़ियाँ होती हैं जो कि बर्ड की बॉडी को कवर करके रखती हैं। These feathers help keep them warm when it's cold and cool when it's hot and they are crucial for flying। ये feathers जो होंगे वो क्या करेंगे बर्ड के लिए, जब ठंडी होती है तो वो बॉडी को गर्म करके रखते हैं और जब गर्मी होती है तो वो बॉडी को कूल रखते हैं। और ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लाई करने के लिए। अगर फेदर्स नहीं होंगे तो बर्ड फ्लाई नहीं कर पाएगा। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फेदर्स। दो तरह के फेदर्स होते हैं। डाउन फेदर्स विच आर सुपर सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी। डाउन फेदर्स होंगे जो कि कैसे हैं, सॉफ्ट हैं और बहुत ही फ्लफ़ी हैं। एंड फ्लाइट फेदर्स विच आर स्टडियर एंड हेल्प बर्ड सॉर थ्रू द एयर। और दूसरे फैदर कौन से हैं, फ्लाइट फैदर्स हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और जो बर्ड को उड़ान भरने में, मतलब कि बर्ड जब ऊपर जाता है तो उसके अंदर क्या काम आते हैं, फ्लाइट फैदर्स काम आते हैं जिसकी वजह से वो फ्लाई कर पाता है। ये बॉडी फैदर्स हैं, ये कौन है, फ्लाइट फैदर्स हैं। और एक तीसरे तरह के फैदर्स हैं डाउन फैदर, जिसकी बात यहाँ नहीं की गई है। फीट एंड क्लॉज, फर्स्ट जो थे वो कौन थे, फैदर्स थे। सेकेंड वन इज फीट एंड क्लॉज। Birds use their claws, also known as talons, for lots of stuff। Birds जो होंगे वो बहुत सारे काम करने के लिए अपने पंजों का यूज़ करते हैं, अपने क्लॉज का यूज़ करते हैं। They grab onto branches with them, catch their dinner, defend themselves from other enemies। वो क्या करेंगे, ब्रांचेस को पकड़ने के लिए अपने क्लॉज का यूज़ करेंगे। अगर किसी भी टहनी के ऊपर कोई पक्षी बैठा हुआ है तो उसकी ब्रांच को पकड़ने के लिए वो अपने पंजे का यूज़ करेगा। और क्या करते हैं, अपना खाना, उनका जो भी खाना है उसको वो प्रे को वो कैच करते हैं, किससे, अपने क्लॉज से। और दूसरे एनिमल से अपने आप को डिफेंड करते हैं, अपने आप को बचाते हैं दूसरे एनिमल्स से अपने क्लॉज का यूज़ करके। देयर क्लॉज आर लाइक देयर हैंड्स, हेल्पिंग देम टू डू ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन देयर बॉडी वर्ल्ड। उनके जो क्लॉज होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके हाथ की तरह होते हैं जो बहुत सारी काम करने में उनकी हेल्प करते हैं। स्विमिंग बर्ड्स, अब कुछ अलग अलग तरह के हम बर्ड्स को देखेंगे। फर्स्ट वन इज स्विमिंग बर्ड्स। वाटर बर्ड्स सच एज डक, स्वान हैव 3 toes इन फ्रंट एंड 1 toe एट बैक। स्वान है, डक है, जो कि पानी में जो बर्ड्स होते हैं उनके 3 toes तो इस तरह से फ्रंट में होंगे। फ्रंट में कितने टोज होंगे, 3 toes होंगे और एक टोज पीछे की तरफ होगा। और यहाँ पे वेब की तरह उनका पूरा जो टो होगा वो होगा। द फ्रंट टोज आर ज्वाइंट टुगेदर बाय स्किन कॉल्ड वेब। जो आगे के जो टोज हैं वो स्किन से जुड़े हुए हैं जिसको हम बोलते हैं वेब। सच फीट आर कॉल्ड वेब्ड फीट। इस तरह के जो फीट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेब्ड फीट बोलते हैं। दे हेल्प द बर्ड टू स्विम बाय पुशिंग द वाटर बैकवर्ड। ये जो फीट होते हैं ये क्या करेंगे, बर्ड की स्विम करने में हेल्प करेंगे। ऐसे बर्ड आगे जाता रहेगा, पानी को पीछे की तरफ फेंकता रहेगा और वेब्ड फीट से आगे बर्ड स्विम करता रहेगा। सेकेंड वन इज क्लाइंबिंग बर्ड। दूसरे तरह के जो बर्ड हैं वो कौन है, क्लाइंबिंग बर्ड हैं। बर्ड सच इज पैरट, वुड पीकर हैव 2 toes दैट पॉइंट फॉरवर्ड एंड 2 toes दैट पॉइंट बैकवर्ड। कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे पैरट है, वुड पीकर है, उसके कैसे होंगे, 2 toes तो फॉरवर्ड हैं और 2 toes जो हैं बैकवर्ड हैं। सच टोज हेल्प देम क्लाइंब ट्रीज। इस तरह के जो टोज होते हैं वो
ट्री को क्लाइम करने में, पेड़ के ऊपर चढ़ने में इनकी मदद करते हैं। पर्चिंग बर्ड्स। द फीट ऑफ बर्ड्स सच एज क्रो, स्पैरो, मैना हैव 3 toes इन फ्रंट एंड 1 ऑफ बैक। कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे कि क्रो है, स्पैरो है, मैना है, उसमें 3 toes तो फ्रंट में होंगे और एक कहाँ होगा, बैक में होगा। दे यूज their toes to perch or sit on high branches without falling even while sleeping। वो क्या करते हैं, जब भी ब्रांच के ऊपर बैठे होंगे तो उसको इस तरह से पकड़ लेते हैं, बैठते टाइम पूरी ब्रांच को पकड़ लेंगे और वहाँ पर सो भी जाते हैं और गिरते भी नहीं हैं। 4th one is wading birds। Water birds such as crane and herons have a long and thin legs। इनके कैसे होंगे, पतले और लंबे लंबे इस तरह के लैग होते हैं। द स्प्रेड आउट टोज प्रिवेंट द बर्ड फ्रॉम सिंकिंग इनटू द मडी वाटर। यहाँ पे लॉन्ग लेग्स होंगे और यहाँ पे पूरा स्प्रेड हुआ उसका क्या होंगे, टोज होंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी मडी वाटर है उसके अंदर वो डूब नहीं पाता, आराम से ऊपर वेट करता रहता है। These help them to walk through the water in search of food। इसकी वजह से क्या होगा, वो पानी में आराम से मूव कर पाएगा, फूड की सर्च में वो आराम से घूम पाएगा बिना ही उसमें डूबे। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड वेडिंग। इस तरह की जो मूवमेंट करते हैं उसको हम वेडिंग बोलते हैं। 5th one is scratching birds। Hen, rooster and peacock have a hard and sharp claws। हैन है, पिकॉक है, रोस्टर है, इनके कैसे होते हैं, पंजे जो होंगे वो हार्ड होंगे और पैने होंगे, शार्प होंगे। देयर हार्ड क्लोज हेल्प देम टू स्क्रैच एंड डिग द ग्राउंड एंड पुल आउट इंसेक्ट एंड वर्म। उनके हार्ड क्लोज की वजह से वो क्या कर पाएंगे, पूरे ग्राउंड को स्क्रैच कर देंगे, पूरे ग्राउंड को खोद देंगे और उसके अंदर से इंसेक्ट्स को और वर्म्स को अपनी चोंच से वो पुल करके बाहर निकाल लेंगे और उनको खा जाएंगे। 6th one is preying birds। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स भी बोलते हैं इनको। ईगल, हॉक एंड वल्चर आर फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। ईगल है, हॉक है और वल्चर है, ये सब कैसे बर्ड्स हैं, ये सब फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैं। दे हैव ए स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज कॉल्ड टैलॉन्स। उनके जो क्लॉज होंगे, उनके जो पंजे होंगे वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और शार्प होंगे, पैने होंगे, उनको हम टैलॉन्स बोलेंगे। दे यूज देयर टैलॉन्स टू कैच लाइव rat, toads and other small animals and hold their prey between their talons while flying। उनके जो टैलोन्स होते हैं, उनके जो शार्प क्लोज होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी जिंदा चूहा है, कोई टॉड है, फ्रॉग जो होता है उसी को हम टॉड बोलते हैं, और जो दूसरे स्मॉल इंसेक्ट्स हैं उनको पकड़ लेंगे, जिंदा को ही पकड़ लेते हैं और उड़ते टाइम भी वो उसको पकड़ के रखते हैं अपने प्रे को। फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड। हमने कितने तरह की फीट और क्लॉज ऑफ बर्ड पढ़े। फर्स्ट वर्ड इज स्विमिंग बर्ड। स्विमिंग बर्ड जो होता है उसके वेब्ड फीट होते हैं, एग्जाम्पल डक। क्लाइंबिंग बर्ड जो होते हैं उनके कैसे होते हैं फीट, 2 toes पॉइंट फॉरवर्ड एंड 2 toes बैकवर्ड। जो ऊपर चढ़ते हैं तो उनके 2 जो टोज होंगे आगे की तरफ होंगे और 2 पीछे की तरफ होंगे, तो इनकी वजह से वो ईजिली क्लाइंब कर पाते हैं, एग्जाम्पल है पैरेट। पर्चिंग बर्ड, 3 toes इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक। 3 toes जो होंगे इनके फ्रंट में होंगे, एक पीछे की तरफ होगा, एग्जाम्पल है क्रो, स्पैरो। इसकी वजह से वो सोते टाइम भी ईजिली से उसको पर्च करके रखते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं ब्रांच को। वेडिंग बर्ड्स, लॉन्ग एंड थिन लेग्स एंड स्प्रेड आउट टोज। इनके लंबे लंबे लेग्स होंगे और टोज जो होंगी स्प्रेड आउट होंगी, एग्जाम्पल क्रेन। प्रेइंग बर्ड्स, स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लोज कॉल्ड टैलॉन्स, एग्जाम्पल ईगल। इनकी जो क्लोज होंगे, जो टैलॉन्स होंगे, वो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे और शार्प होंगे। इसकी वजह से अपने प्रे को ईजिली से पकड़ लेंगे, जिंदा प्रे को ही पकड़ लेंगे, एग्जाम्पल है ईगल। स्क्रैचिंग बर्ड्स जो होंगे इनके हार्ड होते हैं क्लॉज और शार्प होते हैं, इसकी वजह से वो स्क्रैच कर पाते हैं पूरे ग्राउंड को और अंदर से अपना जो भी उनको खाना है इंसेक्ट वगैरह उसको निकाल सकते हैं, एग्जाम्पल है हैन। What is the function of feathers in birds? जो बर्ड के अंदर पंख होते हैं, जो feathers होते हैं, पंखुड़ियाँ, उनका क्या काम होता है। अभी आप पॉज करें और इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप खुद दें, फिर आगे की क्लास को आप देखेंगे।
फर्स्ट वन इज़ टू हेल्प बर्ड स्विम इन वाटर, उसकी वजह से बर्ड जो होंगे वो वाटर में स्विम कर पाते हैं। टू प्रोटेक्ट बर्ड फ्रॉम प्रेडेटर, टू हेल्प बर्ड क्लाइम ट्रीज, टू प्रोवाइड वार्मथ एंड असिस्ट इन फ्लाइट। तो फैदर्स जो होंगे उसका क्या फंक्शन होगा कि वो बॉडी को गर्म करके रखते हैं और फ्लाइट के अंदर वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। थर्ड वन इज़ बीक। अब हम बर्ड की बीक के बारे में पढ़ेंगे। डू यू नो हाउ वी यूज़ फॉर्क एंड स्पून टू ईट। आपको पता है हम स्पून का और फॉर्क का यूज़ करते हैं, खाते टाइम आप करते ही होंगे, तो आपको पता होगा। वेल बर्ड्स यूज़ देयर बीक्स किंडल लाइक दैट। बर्ड्स भी अपने जो बीक का उसी तरह यूज़ करते हैं जिस तरह से हम स्पून एंड फॉक्स का यूज़ करते हैं। दे यूज़ देम टू ग्रैब होल्ड एंड मंच ऑन द फूड। वो क्या करेंगे, फूड को ग्रैब करेंगे, उसको फूड को ले लेंगे, होल्ड करके रखेंगे और फूड को कट भी कर पाते हैं अपनी बीक की वजह से। सम बीक्स आर पॉइंटी फॉर पॉकिंग इनटू थिंग्स। कुछ बीक्स जो होंगी पॉइंटी होंगी, उसकी वजह से वो चीज़ों को क्या करेंगे, उसके अंदर से पॉक करके भी निकाल सकते हैं। वाइल अदर आर हुक्ड फॉर टीयरिंग अप फूड। दूसरी कैसी होंगी, हुक्ड होंगी, जिसकी वजह से हुक जो होती है बीक होगी उसकी वजह से वो फूड को टीयर कर सकते हैं, उसको फूड को ऐसे फाड़ के खा सकते हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह को खा सकते हैं। बीक्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। डिफरेंट बर्ड्स की बीक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। द साइज एंड शेप ऑफ बीक डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। जो बीक का साइज़ और जो शेप है वो उस पर डिपेंड करता है कि बर्ड जो है वो किस तरह का फूड खाता है। ए फ्लैश ईटिंग बर्ड सच एज ईगल वल्चर हैव ए स्ट्रॉन्ग शार्प बीक विच इज शेप लाइक ए हुक। इट हेल्प टू टीयर द फ्लैश। ईगल वल्चर हैं, उनकी जो बीक होगी वो कैसी होगी, स्ट्रोंग होगी और शार्प होगी, इस तरह से आगे की तरफ झुकी हुई होती है, हुक्ड होती है। उसकी वजह से क्या होगा, वो टीयर कर पाएंगे फ्लैश को और खा पाएंगे, मांस को आराम से वो फाड़ फाड़ के ऐसे खा सकते हैं। बर्ड्स लाइक किंगफिशर एंड पेलिकन्स हैव ए लॉन्ग सीजर लाइक बीक फॉर कैचिंग स्मॉल फिश। किंगफिशर और पेलिकन्स जो होते हैं इनकी बीक जो होगी वो लंबी होगी, सीजर्स की तरह होती है, उसकी वजह से अपने वो छोटे फिश वगैरह को क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं और खा सकते हैं। वुडपिकर हैज़ ए लॉन्ग शार्प बीक विच हेल्प इट टू टैप द बार्क ऑफ ट्री एंड पुल आउट इंसेक्ट। वुडपिकर की जो बीक होगी वो इस तरह से शार्प होती है और लंबी होती है, तो वो खोद खोद के क्या करेगा, जो भी वुड की जो बार्क है उसके अंदर छेद कर लेगा और इंसेक्ट्स को निकाल के खा लेगा। एन इंसेक्ट ईटिंग बर्ड सच एज स्वैलो हैज़ ए शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक यूज टू ट्रैप इंसेक्ट वाइल फ्लाइंग। स्वैलो वगैरह की जो बीक होगी वो कैसी होती है, छोटी होती है और चौड़ी बीक होती है। वो इंसेक्ट वगैरह जब फ्लाई कर रहे होंगे तो उनको पकड़ लेगा और खा लेगा। ए पैरट ईट सीड्स नट्स एंड फ्रूट। इट हैव ए स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक विच इज़ यूज टू क्रैक नट एंड सीड। एक पैरट की जो बीक होती है वो कैसी होती है, स्ट्रोंग होती है और कर्व्ड होती है, आगे की तरफ ऐसे कर्व की तरह होगी, जिसकी वजह से नट्स को वो क्रैक कर पाता है और सीड को आराम से खा पाता है। ए डक हैज़ ए बीक विद होल्स ऑन इट्स साइड्स। डक की जो बीक होती है, चोंच होती है, उसमें साइडों में क्या होते हैं, होल होते हैं, छेद होते हैं। इट मेक्स मडी वाटर इनटू इट्स बीक। इट टेक्स मडी वाटर इनटू इट्स बीक। वो क्या करेगा, जब पानी पिएगा तो जो मडी वाटर है जिसके अंदर मिट्टी भी है वो उसकी बीक के अंदर आ जाएगा। मड एंड वाटर फ्लोज आउट थ्रू द होल्स। जो भी मिट्टी वाला पानी है वो तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। एंड प्लांट एंड इंसेक्ट रिमेन इन द माउथ आर ईटन। और जो प्लांट और इंसेक्ट जो उसके मुंह में रह गए उनको वो क्या कर लेगा, खा लेगा। स्पैरो हैज़ ए शॉर्ट पॉइंटेड स्ट्रॉन्ग बीक टू क्रैक सीड्स एंड ईट इंसेक्ट। एक स्पैरो की जो बीक होती है वो छोटी होगी, पॉइंटेड होगी और शॉर्ट बीक होगी, छोटी होगी, इस तरह से पॉइंटेड बीक होगी और स्ट्रॉन्ग होगी, ताकि वो सीड्स वगैरह को क्रैक कर पाए, उनको तोड़ पाए और इंसेक्ट्स को खा सके। हम पिक्चर में डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स को देख सकते हैं। ईगल की बीक है, ये वल्चर की बीक है। ये कैसे है, प्रेइंग बर्ड्स हैं, तो उनकी जो बीक होती है आगे से ऐसे हुक्ड बीक होती है, इसकी वजह से अपने प्रे को पकड़ लेंगे, खा लेंगे। किंगफिशर, पेलिकन की बीक जो होगी वो ऐसी इस तरह से लंबी आगे से होगी। वुडपिकर की बीक भी आगे से पॉइंटेड होगी, उसकी वजह से वो वुड के अंदर छेद करके
इंसेक्ट्स वगैरह को खा पाएगा। स्पैरो जो होगी वो सीड्स वगैरह को क्रैक करके खा सकती है पॉइंटेड बीक से। डक जो होगा वो पानी जो भी पिएगा मडी वाटर, तो मडी वाटर तो यहाँ से निकल जाएगा, उसमें प्लांट और जो भी इंसेक्ट वगैरह है उसको वो खा जाएगा। पैरट जो होगा वो अपनी बीक से कर सकता है सीड्स को क्रैक करके, नट्स वगैरह को क्रैक करके खा लेगा, और फ्रूट्स को भी वो आराम से खा सकता है। तो ये हमने पढ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक। हाउ डज ए बर्ड फ्लाई? एक बर्ड जो होगा वो किस तरह से फ्लाई करता है? द बर्ड फर्स्ट फ्लैप इट्स विंग्स अप एंड डाउन टू राइज इन द एयर। पहले वो क्या करेगा, अपने विंग्स को फ्लैप करता है, इस तरह से ऊपर नीचे अपने विंग्स को करता है। When it reaches the desired height, it stops flapping its wings and simply glides through the air. जब जितनी हाइट पे उसको उड़ना होता है वहाँ वो पहुँच जाता है तो वो फ्लैप करना तो बंद कर देता है और सिंपली ही क्या करता है, ग्लाइड करता है, स्लाइड करेगा एयर के अंदर। द टाइप ऑफ फ्लैपिंग मूवमेंट दैट बर्ड शो आर अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। जो फ्लैपिंग मूवमेंट्स बर्ड के अंदर होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो अप स्ट्रोक होगी, एक डाउन स्ट्रोक होती है। व्हेन द विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड, जब विंग्स जो होंगी वो कहाँ मूव कर रही हैं, अपवर्ड मूव कर रही हैं या तो बैकवर्ड मूव कर रही हैं, इसको हम बोलते हैं अप स्ट्रोक। व्हेन द विंग्स मूव डाउनवर्ड और फॉरवर्ड, जब विंग्स जो होंगी वो कहाँ मूव कर रही हैं, डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव कर रही हैं या आगे की तरफ मूव कर रही हैं, उसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रोक। तो इस तरह से बर्ड्स के अंदर अप स्ट्रोक होता है और डाउन स्ट्रोक होता है। नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स जो होंगे वो अपना घोंसला बनाते हैं, उनके अंदर हैबिट होती है नेस्ट बनाने की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट, दे यूज ट्विग्स, ग्रास, फेदर्स, कॉटन, वूल, लीव्स एंड समटाइम्स इवन मड टू बिल्ड देयर नेस्ट। बर्ड्स जो होंगे वो किसका, टहनियों का यूज़ करेंगे, घास का यूज़ करेंगे, पंखुड़ियों का, कॉटन का, वूल, पत्तियों, और कुछ कभी कभी तो मड का भी यूज़ करते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए। द नेस्ट एक्ट एज ए शेल्टर फॉर द बर्ड्स, नेस्ट जो होगा वो बर्ड्स के लिए एक शेल्टर की तरह काम करता है, उनके घर की तरह काम करता है। इट कीप देम सेफ फ्रॉम बैड वेदर, जो भी बुरा मौसम है उसकी वजह से क्या होगा, घर हमें बचाता है, तो बर्ड्स को भी उनका नेस्ट जो होगा वो प्रोटेक्ट करके रखेगा। इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज़, जैसे हमें भी क्या होता है कि एनिमी से प्रोटेक्ट करता है हमारा घर, उसी तरह से बर्ड्स को भी एनिमी से प्रोटेक्ट करेगा उनका नेस्ट। बर्ड ले देयर लैग इन द नेस्ट, और बर्ड जो होंगे अपने अंडे जो होंगे वो ले करेंगे नेस्ट के अंदर। अभी आगे एक क्वेश्चन आ गया है जो कि आपको खुद ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करके फिर आप आगे का वीडियो देखेंगे। हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई कैसे करते हैं? बाय यूजिंग देयर बीक टू पुश ऑफ द ग्राउंड, वो अपनी बीक का यूज़ करते हैं, वे पुश करते हैं ग्राउंड से। बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स अप एंड डाउन, या फिर अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं अप एंड डाउन करके। बाय जंपिंग ऑफ क्लिफ एंड ग्लाइडिंग थ्रू द एयर, या फिर टीले से वो छलांग लगाते हैं और फिर एयर में ग्लाइड करते हैं। बाय यूजिंग देयर टेल टू प्रोपेल देमसेल्फ फॉरवर्ड, या फिर उनकी जो टेल है वो उनको आगे की ओर उनको लेकर जाती है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स अप एंड डाउन, अपने विंग्स को अप एंड डाउन करके वो फ्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन जो था वो हमने किया। अब नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड के अंदर हम आगे देखेंगे। दे टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस इन द नेस्ट टिल दे आर रेडी टू फ्लाई, जब तक उनके जो बच्चे हैं, उनके यंग वंस हैं, वो फ्लाई करने के लिए रेडी नहीं हो जाते तब तक वो उनका वो ख्याल रखते हैं घोंसले के अंदर। डिफरेंट बर्ड मेक डिफरेंट काइंड ऑफ नेस्ट, अलग अलग बर्ड्स जो हैं वो अलग अलग तरह के घोंसले बनाते हैं। वंस देयर यंग वंस ग्रो एंड फ्लू अवे, बर्ड डू नॉट यूज देयर नेस्ट, मोस्ट बर्ड मेक ए न्यू नेस्ट एवरी ईयर। एक बार उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर वो उड़ करके दूर चले जाते हैं, उसके बाद बर्ड्स जो हैं वो अपने घोंसले का यूज़ नहीं करते और हर साल वो एक नया घोंसला बनाते हैं। नेस्ट इन होल्स, कुछ बर्ड जो होंगे वो होल्स के अंदर नेस्ट बनाते हैं। ए वुड पीकर मेक अ हॉल इन ट्री ट्रंक विद इट्स बीक, वुड पीकर के बारे में हमने पढ़ा है कि वो एक हॉल बना लेता है ट्री के ट्रंक में अपनी चोंच का यूज़ करके। द हॉल इज़ यूज एज ए नेस्ट, और इस हॉल को वो कैसे यूज़ करता है, घोंसले की तरह यूज़ करता है। नेस्ट इन रॉक्स, कुछ जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो अपना नेस्ट बनाते हैं कहाँ पर, चट्टान के ऊपर, रॉक के ऊपर।
ईगल मेक देयर नेस्ट ऑन हायर ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज और ऑन रॉक्स। ईगल जो है वो अपना नेस्ट बनाती है जो हायर ब्रांचेस होती हैं, पेड़ जो होता है उसके ऊपर की जो ब्रांचेस होते हैं, या तो वहाँ पे अपना घोंसला बनाएगी या फिर चट्टानों के ऊपर ईगल अपना घोंसला बनाएगी। ए वोवन नेस्ट, ए वीवर बर्ड यूजेस ग्रास, ट्विग्स, लीव्स टू वीव ए नेस्ट ऑन ए ट्री विद इट्स बीक। एक वीवर बर्ड जो होता है वो क्या करेगा, घास का यूज़ करेगा, टहनियों का, पत्तियों का यूज़ करेगा अपना घोंसला बनाने के लिए। द नेस्ट हैंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री, फिर उसका जो नेस्ट है ना वो लटकता रहेगा, ट्री की ब्रांच से इस तरह से लटकता रहेगा। इट पुल्स द ग्रास इन एंड आउट विद इट्स बीक एज इट वीव द नेस्ट। वो क्या करता है, घास को कभी अंदर खींचता है फिर बाहर की तरफ लेके जाता है, अंदर से खींचता है फिर बाहर की तरफ लेकर आता है, ऐसा लगता है जैसे वो उसको बुन रहा हो। देयर इज़ ए टनल शेप्ड ओपनिंग फॉर द बर्ड टू एंटर, एक टनल की जैसी ओपनिंग होगी बर्ड की, और बर्ड जो होता है उसमें से एंटर करता है। ए स्टिच्ड नेस्ट, ए टेलर बर्ड मेक इट नेस्ट आउट ऑफ लार्ज साइज लीव्स। टेलर बर्ड जो होता है वो अपने नेस्ट को बनाएगा बड़ी बड़ी पत्तियों से। It uses its beak like needle to stitch the leaves together using cotton thread or thread from a spider web. वो क्या करेगा, बड़ी बड़ी पत्तियों का यूज़ करेगा और इस तरह से अपनी जो उसकी जो चोंच है उसका यूज़ करेगा, जैसे कि सुई का हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को स्टिच करने के लिए, फिर वो कॉटन के थ्रेड्स का यूज़ करके या फिर जो मकड़ी के जाले के अंदर थ्रेड होते हैं उनका यूज़ करके अपना घोंसला बनाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ए टेलर बर्ड, इसके लिए ही उसको क्या बोलते हैं, टेलर बर्ड बोलते हैं, क्योंकि वो टेलर की तरह अपना घोंसला बनाता है। नेस्ट ऑन द ओपन ग्राउंड, खुले ग्राउंड में नेस्ट कौन कौन बनाता है, पेंगुइन एंड पार्ट्रिजेस मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड विद ए फ्यू स्टोन एंड पेबल्स। पेंगुइन और पार्ट्रिजेस जो होते हैं वो अपना घोंसला ग्राउंड के ऊपर बनाएंगे, कुछ स्टोन्स का यूज़ करेंगे और कुछ पेबल्स जो छोटे टुकड़े होते हैं स्टोन के उनका यूज़ करेंगे और अपना घोंसला बना लेंगे। दिस प्रिवेंट्स द एग फ्रॉम रोलिंग अवे, ये क्या करता है, इसकी वजह से उसके एग जो है वो रोल करके दूर नहीं जाएंगे, वो अंदर ही वहाँ पे रहते हैं। हाउ डू बर्ड हेल्प अस, बर्ड जो होते हैं वो हमारे किस तरह से हेल्प करते हैं। बर्ड्स आर आवर फैदर फ्रेंड्स, बर्ड जो है वो कौन है, हमारे फैदर्स वाले फ्रेंड हैं, ऐसे फ्रेंड हैं जिनके पंख होते हैं। दे आर वेरी यूज़फुल टू अस इन मैनी वेज, बर्ड्स हमारे लिए बहुत तरह से यूज़फुल हैं। बर्ड ईट इंसेक्ट कंट्रोलिंग देयर पॉपुलेशंस एंड रिड्यूसिंग पेस्ट, बर्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को वो कम करते हैं, तो इस तरह से पेस्ट को भी वो रिड्यूस करते हैं, क्योंकि इंसेक्ट जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत सारी डिजीज़ कॉज करते हैं। अगर बर्ड इंसेक्ट को ही खा लेंगे तो वो हमारे एज ए फ्रेंड हमारी वो हेल्प कर रहे हैं। सम बर्ड पॉलिनेट फ्लावर हेल्पिंग प्लांट ग्रो फ्रूट्स एंड सीड्स, कुछ बर्ड क्या करते हैं, फ्लावर को पॉलिनेट कर देते हैं और इस तरह से वो फ्रूट्स और प्लांट को ग्रो करने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। बर्ड स्प्रेड सीड बाय ईटिंग फ्रूट्स, बर्ड्स जो होंगे वो फ्रूट्स को खाएंगे तो उनके सीड्स को वो स्प्रेड करते हैं। एंड डिस्पोजिंग सीड इन डिफरेंट एरियाज़, और सीड को वो अलग अलग एरिया में फैलाते हैं, तो वहाँ पर भी वो फ्रूट्स के जो ट्री हैं वो ग्रो कर जाते हैं। दे इंडिकेट एनवायरमेंटल हेल्थ, वो हमें एनवायरनमेंट की हेल्थ के बारे में बताते हैं। डाइवर्स बर्ड पॉपुलेशंस मीन्स ए हेल्दी इकोसिस्टम, अगर विभिन्न तरह की बर्ड की पॉपुलेशन पाई जाती है इसका मतलब हम एक हेल्दी इकोसिस्टम के अंदर रह रहे हैं। बर्ड इंस्पायर अस विद देयर ब्यूटी, सॉन्ग एंड अमेजिंग एबिलिटीज़, बर्ड्स जो होते हैं वो हमें इंस्पायर करते हैं क्योंकि वो क्या है, ब्यूटीफुल हैं, गाने गाते हैं और उनकी बहुत सारी एबिलिटीज़ जो होती हैं वो अमेजिंग होती हैं, जो कि हमें अट्रैक्ट करती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। हमने नोट्स को अच्छे से कंप्लीट किया, पहले की 2 क्लासेस में हमने चैप्टर को डिटेल में पढ़ा, 3rd क्लास के अंदर हमने नोट्स को अच्छे से कंप्लीट किया। अगर आप ये तीनों क्लास पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे, समझ करके सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।